आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अर्थात हम ये जानना चाहते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फ़र्क होता है या क्या डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और क्या आल आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं या आल रिफ्लेक्सिव को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करूँगा कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन में से कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे छोटा होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हिंदी में तत्समक संबंध कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनीशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज called identity relation if each element of set A is related to itself only। डिफिनीशन में मैंने बताया कि आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। टाइप्स ऑफ रिलेशन में यहाँ से जितने भी रिलेशन हम पढ़ेंगे वो सब सिंगल सेट में होंगे, ए से बी में नहीं होगा, ए से ए में ही रिलेशन होगा। तो आइए देखते हैं तत्समक संबंध की डिफिनीशन एक बार फिर से सब लोग देखते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस संबंध में या इस रिलेशन में सेट ए का एवरी एलिमेंट ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड होता है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, सभी एलिमेंट, हम इसको यूं कह सकते हैं कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर तत्समक कहलाता है यदि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट केवल स्वयं से संबंधित हों, केवल स्वयं से रिलेटेड हों। मतलब सेट के आल एलिमेंट्स केवल स्वयं से रिलेटेड हों और अदर एलिमेंट से रिलेटेड ना हों तो वो आइडेंटिटी होता है। अगर सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट से रिलेटेड हो गया तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। यानी सेट से जो भी सेट गिवन हो, उस सेट के एवरी एलिमेंट, जितने भी उस सेट में एलिमेंट हो, वो सब खुद से रिलेटेड हो। जैसे इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप समझिएगा। एग्जाम्पल में एक लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ लिखेंगे लेट A is equals to 1, 2, 3 and RB are relation on set A given that R is equals to A comma B such that A minus B equal 0। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। A is equals to A, R B a relation on set A given that A comma B such that A minus B equals to 0। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि रिलेशन मैथ्स में ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंटों के बिटवीन होता है। तो यहाँ इन दोनों में ये इसको क्या पढ़ा जाता है, ए रिलेटेड बी, मतलब ए बी से किस प्रकार रिलेटेड है। ये रिलेटेड कैसे रिलेटेड है कि अगर ए को बी में माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
मतलब दोनों कंपोनेंट का डिफरेंस 0 होगा। अब आप बताओ कि इस रिलेशन में क्या यहाँ 1 और 2 लिखा जा सकता है? क्या 1 एलिमेंट 2 से रिलेटेड होगा? नहीं होगा। क्या 2 3 से रिलेटेड होगा? क्या अगर आप 2 - 3 करोगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या 1 - 3 करोगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। क्या आप 1 - 2 करोगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 2 3 से रिलेटेड नहीं है, 1 3 से रिलेटेड नहीं है, 1 2 से रिलेटेड नहीं। अर्थात मैं समझाना चाहता हूँ कि इस रिलेशन का कोई भी एलिमेंट अदर से रिलेटेड नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ भी 1 रख दूँ और यहाँ भी 1 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा? 0। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 1 1 से रिलेटेड है, मतलब इटसेल्फ से रिलेटेड है। अगर मैंने 2 - 2 कर दिया तो 0 आएगा, अर्थात 2 2 से रिलेटेड है। मैंने 3 - 3 कर दिया अर्थात 0 आ गया। अर्थात इस सेट के तीनों एलिमेंट यानी ये कंडीशन तब सेटिस्फाई हो रही जब यहाँ इटसेल्फ नंबर रखा जा रहा है, 1 1 ही रखा जा रहा है, 2 2 रखा जा रहा है, 3 3 रखा जा रहा है। तो ये रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, ए हमारा ये दिया गया है और इससे अगर हम A क्रॉस A निकाल लें तो A क्रॉस A निकालेंगे तो मेरे पास ये आएगा, A क्रॉस A निकालेंगे तो 1 with 1 और 1 with 2, 1 with 3, अब 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3, ये आएगा। तो हमने ये निकाला। तो अब आप देखो, पहले हमने 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3 कर लिया, फिर 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3 कर लिया, अब 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3, इस तरह से एक क्रॉस भी निकाल लिया। अब इसमें हम जानते हैं कि R जो कोई भी रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन दिया गया है A, B सच दैट A - B = 0, ये सेट वेल्डेड में है। हम इसको रोस्टर में कैसे लिखें? तो रोस्टर में देखो, रोस्टर में हम यहाँ पे अगर सेट A में 1 रखेंगे तो B के स्थान पे क्या रख दें जो आंसर 0 आ जाए? तो यहाँ B में जब 1 रखेंगे तभी 0 आएगा। अब क्या मैं यहाँ 1 रख के यहाँ 2 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। इसलिए मैं अगर 2 रखूँगा तभी ये 2 सेटिस्फाई होगा। जब A के स्थान पे भी अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो B की वैल्यू क्या निकलेगी? 2। अगर मैंने A के स्थान पे 3 रखा तो B की वैल्यू क्या निकलेगी? 3। अर्थात ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। हम इसमें क्या देखते हैं, इसको अगर हम एरो डायग्राम में समझें, A 1 2 3 1 2 3, तो इसमें ये जो रिलेशन है वो 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A से A में ये रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? हम देख रहे हैं कि 1 खुद से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। इसलिए इसमें इस सेट के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3, ये जितने भी दिए गए हैं केवल खुद से रिलेटेड है और किसी से नहीं, ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। और आगे हम देखते हैं उसमें रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? स्वतुल्य संबंध। इसमें ध्यान देना, आइडेंटिटी की डिफिनीशन और इसकी डिफिनीशन में देखना थोड़ा सा फर्क है। A relation R on set A is called reflexive relation if each element of set A is related to
itself, to itself। ध्यान देना, उस डिफिनीशन में मैंने बताया था itself only। यहाँ मेरी बात सुनना, a relation R on set A, एक संबंध R समुच्चय A में इस प्रकार परिभाषित है, या मैं ये कह दूं कि समुच्चय A में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जबकि आइडेंटिटी में मैंने बताया था क्या, कि समुच्चय A का प्रत्येक एलिमेंट केवल स्वयं से संबंधित हो। इसमें मैं बता रहा हूँ केवल स्वयं से मैं इसमें बता रहा हूँ स्वयं से संबंधित हो। यहाँ ध्यान देना, तत्समक में मैंने बताया था, या आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने लिखा था इटसेल्फ ओनली, यहाँ ओनली नहीं, स्वयं से संबंधित हो। एक बार फिर से डिफिनीशन को ध्यान दें हिंदी में, समुच्चय A में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट हों, जितने हों वो स्वयं से तो संबंधित हों तो भी वो रिफ्लेक्सिव है, मगर अगर कोई एलिमेंट और किसी एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो क्या है, स्वतुल्य फिर भी होगा। तत्समक में क्या है, केवल स्वयं से। अब इस बात को भी एग्जाम्पल से समझेंगे, और इसी के साथ में आगे दो एग्जाम्पल दूंगा, जो एक रिफ्लेक्सिव होगा, एक आइडेंटिटी होगा। तो ध्यान देना, इसको ध्यान से समझते हैं। इस एग्जाम्पल से आ रिलेशन लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 ऑन सेट या एंड R be the relation on set A given that R is equals to A comma B such that A is less than or equal B, A is less than or equal B। अब ध्यान देना, इस रिलेशन में ये कंडीशन दी गई। इसका अर्थ क्या है, मैंने आपको पहले समझाया कि रिलेशन मैथ्स में कहाँ पे लगता है, मैथ्स में ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंटों के बिटवीन लगता है। तो ये कंपोनेंट है, उनमें किस प्रकार का रिलेशन है, ए या तो बी के इक्वल है या उससे फिर छोटा है। ए क्या है, बी के इक्वल है या उससे छोटा है। तो आइए इस रिलेशन को ज़रा रोस्टर में लिखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ध्यान देना, R इज इक्वल्स टू, हम पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, A 1 2 3 और ये 1 2 3। हमने लिखा A इंटू A, 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 2 with 1, 2 with 2, 2 with 3, 3 with 1, 3 with 2, 3 with 3। ये हमने निकाला, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने। अब हम इसको, जो हमारा रिलेशन दिया है वो इस प्रकार से दिया है, A कॉमा B सच दैट A इज़ लेस देन आर इक्वल B। यानी ये जो रिलेशन यहाँ बता रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब इससे वो ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं जो A और B, जिसमें A और B दोनों सेम हों या जिसमें B ज़्यादा हो। तो आइए देखते हैं, हमने लिखा क्या, 1 और 1 लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ 1 1 रखा जा सकता है, और मैं 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ इक्वल के कंडीशन के लिए। अब इसमें मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर भी लेने हैं जिसमें A छोटा हो B से। तो जैसे 1 2 भी मैं रख सकता हूँ, 1 3 भी रख सकता हूँ। क्या मैं 2 1 ले सकता हूँ? 2 1 नहीं ले सकता क्योंकि इसमें A बड़ा है B से, ये मैं उतार चुका हूँ। 2 3 ले सकता हूँ। क्या मैं 3 1 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्या मैं 3 2 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। ये हमने उतार ली। तो ये हमारा आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इस रिलेशन में सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से तो रिलेटेड हैं, सभी एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ये तीनों 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से है,
परंतु 1 2 से भी है, 1 अदर से भी है, 1 3 से भी है, 2 3 से भी है। यानी रिफ्लेक्सिव में सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो खुद से तो रिलेटेड होते हैं, पर और किसी एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में सभी एलिमेंट केवल स्वयं से रिलेटेड होते हैं। केवल, केवल का मतलब केवल ये वाले बस हों, इतने, ये बस ये तीनों हों, वो आइडेंटिटी होगा। क्या हम इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन आइडेंटिटी रिलेशन की ये कहती है कि सेट ऑफ ऑल ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कहा जाता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब तत्समक संबंध में समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता, जबकि स्वतुल्य में क्या, समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। मतलब उसका और कहने का मतलब ये है कि स्वयं से भी हो और अदर एलिमेंट से भी हो तो वो रिफ्लेक्सिव है। परंतु ये शर्त होगी कि सभी एलिमेंट, अब ऐसा नहीं कि अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैंने 3, जैसे मैंने ये लिख दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप रिफ्लेक्स नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि सेट में 1 और 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो ये 1 1 से तो है, पर 2 2 से है, पर 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, कि है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे 3,3 होना चाहिए। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, बताना ज़रा कि इस सेट में कौन आइडेंटिटी है कौन नहीं है। अब देखो, इसी का अगर हम एरो डाइग्राम समझें, इसी रिलेशन का एरो डाइग्राम, तो ये R, ये A है, ये A है, 1 2 3 1 2 3, तो ये 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये है 1 का रिलेशन 2 से भी है, और 1 रिलेटेड 3 से भी है, और 2 रिलेटेड भी 3 से। बात समझ पाए? तो ये रिफ्लेक्सिव, देखो 1 1 से तो है ही यहाँ, मतलब सेट में जितने एलिमेंट हो खुद से भी हों और से भी, जैसे 1 का 2 से है। परंतु अभी मैंने आइडेंटिटी का जो एरो डाइग्राम बनाया था आइडेंटिटी रिलेशन का, वो भी देखिए 1 2 3 1 2 3, आइडेंटिटी में मैंने बस ये बनाया था। तो आप देखो आइडेंटिटी रिलेशन में इस सेट का एवरी एलिमेंट केवल इटसेल्फ से रिलेटेड है। तो मैं आपसे ज़रा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कौन सा इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है। केवल मैं सेट दूंगा और रिलेशन दूंगा। एक सेट मैंने लिखा 2 3 4, बताना ज़रा ये रिलेशन आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव। ये बताइए, ये रिलेशन आइडेंटिटी है या रिफ्लेक्सिव। अब एक रिलेशन और मैं बताता हूँ इसी में, 2 2 2 3 3 4 4 2 3 और 2 4 और 3 4। ये बताइए, ये इनमें से कौन आइडेंटिटी है कौन रिफ्लेक्सिव है। बात समझ पाए? तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते? इसको हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे ये इसके एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली हैं, इसमें जो इस सेट के एलिमेंट हैं वो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली हैं, और इसमें जो रिलेशन है वो इटसेल्फ ओनली और अदर से भी हैं। ये इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इस रिलेशन में, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से तो रिलेटेड भी हैं मगर औरों से भी हैं, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये आइडेंटिटी होगा? क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा? ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 3 से रिलेटेड है। आइडेंटिटी रिलेशन में किसी अदर एलिमेंट से रिलेशन नॉट अलाउड। इसमें भी 2 4 से ये अलाउ नहीं। ये हमारा, अब आप इसको बताओ, क्या ये आइडेंटिटी है?
आइडेंटिटी है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव भी है। इसीलिए कहा गया क्या, नोट 1, every identity relation is reflexive, या मैं यूं कह दूं, all identity relation is reflexive and मैंने क्या कहा, all identity relation is reflexive relation but all reflexive relation is not identity relation। अर्थात मैं ये कहूँ कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते। मैंने वही लिखा, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य कहे जाते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य तत्समक नहीं हो सकते। यही इन दोनों में फ़र्क है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही अंतर है कि सभी तत्समक, सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, परंतु सभी रिफ्लेक्सिव तत्समक नहीं होते। तो वीडियो में क्या समस्या हुई समझने में? अगर आपको वीडियो समझ आया, क्या मेरा वीडियो सही आ रहा है? अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो हमें सजेस्ट करें, आगे वीडियो में कुछ सुधार किया जाए।